प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे, इनका उद्देश्य होता है या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर, स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि इस बात से आश्वासन हो कि भगवान इस तरफ से आगे आइए और पालकी में बैठ के फोटो ले सकते हैं। फोटो लेके आगे आपकी दाई ओर माची है, आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय बसा बसा कौन कहला उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे डंगर कहते हैं। ये सयाजी के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता, बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जाता था। डंगर हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखोंदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए साथ दिए जलाते थे। उन दिनों राखोंदार को मिट्टी के घोड़े भेंट चढ़ाते थे। आजकल अगरबत्ती और नारियल चढ़ाए जाते हैं। आप सीढ़ियां चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जाते हैं। अगले श्वास का दौरा शुरू होने वाला है। This is a mug, tea coffee mug, 100 pressure, water pressure item. हाँ देती लेकर थी। This is a homemade chocolate. एक गोवा का कितने का है? Goa में 350. इतना चाहिए Shopping. इतना चाहिए। ये तो आपका homemade chocolate है। देख कर क्या आपने दी? हाँ ठीक है। ये विशाल है। 50 से 5 गोवा का। बनाबो कोना गेल को फोटो उठे खाइयो ए अजब दूध दुकान में ऊपर से आपका स्वागत। पिछला हार्ड बाय जी की ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाईं ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे डोना कुलगेरिया ने साड़ी के ऊपर एक ओढ़ ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। इसके बाद आपका लेकर पीछे टहल रहा है। थोड़ी दाई। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता, तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। कहना पड़ता है कि आज रिया के गाड़ी ना थी महिलाओं के नंबरिंग लिखा है ना तंगरो सेपटे करे आसी आ कौन सेपट आसी आता ना गोविंद का घर है, जो बुलावट करता था। उसकी सेवाएं से कथा से कहि देला ना। उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे से भीतर में एमटी आसी और भी बहुत सारी भीतर के आसु नहीं से जगह ठेठले जगह सुनता था। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाम और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं कंगन नीचे गोवा रहला के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के एक मारा फोटो उठे समझते हाथों की ये मैंने आसीबा पता चलती थी। हां ये तो फोटो मारो को बुरी नजर से बचाती थी।
रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आंखों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और अरे चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम मॉर्निंग से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। तला कथा सुनिए नहीं? आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। କହିଦେଲା डाकू के घर के पीछे ऊपरी सतह के जो घर है उसमें आनंद रहता है। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। और कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहां त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। गोवा के हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टींटो कहते थे। टींटो एक ऐसी जगह थी जहां गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती थी। देखिए, टींटो के एक खंबे पे पोस्टर चिपका के थिएटर का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंभे हैं, उसे तोड़ने कहा जाता है। जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर 2 पल आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपके बाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टेंटों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाकर था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर सोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें। वो कौन है? कौन कहले आप? मालूम नहीं यार, तो क्या आगे तो गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मिस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन में था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर आपको एक सन डायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में तबाकरिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पोंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह फोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी गांव से घूमते हुए बहकर आखिरकार उस तालाब में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। अब दोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे